हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ दो टाइप का मिस्टेक हो सकता है। कॉमन मिस्टेक जो हम लोग फ्रिक्शन में करते हैं, समझते हैं। तो एक रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इसमें पूछा गया है कि मिनिमम कितना फोर्स इसमें अप्लाई किया जाए टू मेक द ब्लॉक मूव। इसको स्लाइड कराने के लिए, मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं और कौन से डायरेक्शन में लगाना है। जनरली एक कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग इसमें फोर्स ऐसे लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल। ये एक कॉमन मिस्टेक है इस टाइप की प्रॉब्लम में। यहां पर डायरेक्शन तो हम लोग को बताना है इनफैक्ट, और हम लोग कैसे श्योर हो जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाने से ही मिनिमम फोर्स आएगा। क्या पता किसी और डायरेक्शन में लगाने से मिनिमम फोर्स आ रहा हो। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हॉरिजॉन्टल है। इनफैक्ट डायरेक्शन पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी जनरल एंगल थीटा पर लेकर इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स जो है वो यहां से किसी एंगल थीटा पर लग रहा है और ये थीटा एंगल पर लगा रहे हैं, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब थीटा कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंगल पर लगाने से एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा, देखो कि फोर्स का एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है एफ कॉस थीटा, इधर जो एक कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट इस ब्लॉक को स्लाइड स्लाइड कराने का कोशिश करेगा। और दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकल में आ रहा है ये भी कुछ काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर लगकर नॉर्मल को डिक्रीज कर दे रहा है। तो नॉर्मल को अगर डिक्रीज कर देगा ये कंपोनेंट, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो खींचना आसान हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाने के बजाय, पूरा का पूरा फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगाने की बजाय अगर हम एंगल पे लगाएंगे तो डेफिनेटली मेरा एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट नॉर्मल डिक्रीज करेगा और नॉर्मल डिक्रीज करेगा तो उससे फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, लिमिटिंग वैल्यू, और फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो पुल करना आसान हो जाएगा। और जस्ट इन केस हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, हॉरिजॉन्टल में ही पुल करना ज्यादा आसान होगा। अगर ऐसा है भी तो मेरा थीटा फाइनली 0 आ जाएगा। अगर ऐसा आना होगा तो हम लोग चेक करके देखते हैं। तो हम लोग किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगाए। अब इसको अगर स्लाइड करना है, स्लाइड होना है, तो ये जो पुल करने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, ये पुल कर रहा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन या एफ एस मैक्सिमम हम लोग इसको लिख रहे हैं। एफ एस मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो ये पुल करने वाला फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो बस अब ये स्लाइड करने वाला है। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे mg, और फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आया है एफ साइन थीटा। दूसरा मिस्टेक यहां पर क्या हो सकता है ये समझते हैं। तो जैसे हॉरिजॉन्टल में ये एफ कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर। अब मिस्टेक ये होता है कि हम लोग जल्दबाजी में एन को mg रख देते हैं। एन यहाँ पर mg नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि फोर्स का जो ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इस कंपोनेंट ने
नॉर्मल को डिक्रीज किया है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक कंट्रीब्यूशन है, तो अब नॉर्मल सीधा mg के बराबर नहीं होगा, तो कितना होगा n प्लस mg साइन सॉरी n प्लस f साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल का वैल्यू mg माइनस f साइन थीटा, नॉर्मल पहले से कम हो गया, यहां पर पुट कर देंगे f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू n का वैल्यू mg माइनस f साइन थीटा, तो ये लेफ्ट साइड में आ गया f cos थीटा प्लस म्यू f साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू mg। तो f का वैल्यू आ गया म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ गया अप्लाइड फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में ये फोर्स आ गया अपने पास। अब थीटा अगर हम वैरी करेंगे तो अलग अलग थीटा पर अलग अलग फोर्स लगाना होगा। थीटा 0 डिग्री होगा तो एफ का वैल्यू कुछ और होगा, 30 डिग्री पे कुछ और आएगा, 60 डिग्री पे कुछ और आएगा। तो अलग अलग एंगल पर ये फोर्स का वैल्यू आ गया। हम लोग को चाहिए था मिनिमम फोर्स, तो अगर हम लोग मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो नीचे वाला टर्म है म्यू mg तो फिक्स है, ये नीचे वाला जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये वाला टर्म अगर मैक्सिमम हो गया तो फोर्स मिनिमम हो जाएगा, इसको हम लोग y बोल देते हैं। तो y का वैल्यू cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये y का वैल्यू है। इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो या तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी लिख सकते हैं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर ऐसे लिखा होता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। या हम लोग सीधा जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच लगाते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy बाई डी थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ गया म्यू। तो पहला चीज तो मिल गया और वो है डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इतने एंगल पर अगर फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स का जरूरत पड़ने वाला है। अब वो मिनिमम फोर्स कितना है ये निकालना है, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू मालूम चल गया, तो इसमें sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan थीटा म्यू है, मतलब म्यू अपॉन 1, तो ये म्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, म्यू अपॉन 1, तो ये म्यू हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 1, ये वाला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अभी जो फोर्स का एक्सप्रेशन है इसमें हम पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू, तो हमको मिनिमम फोर्स मिल जाएगा म्यू mg अपॉन cos थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड म्यू इंटू साइन थीटा इज म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। So minimum force is mu mg upon under root of 1 plus mu square। इतना फोर्स एटलीस्ट हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा ब्लॉक को डिस्प्लेस कराने के लिए, स्लाइड कराने के लिए, और इतने एंगल पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एंगल पर लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली लगाते तो कितना फोर्स चाहिए होता? हॉरिजॉन्टली लगाते मतलब थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाता है, तो थीटा 0 करते तो cos 0 1 और sin 0 0 हो जाता है, ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 1, मतलब नीचे हो गया पूरा 1। तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते तो f का वैल्यू म्यू mg चाहिए होता। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट ना कि एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं और एंगल पर अप्लाई करने से एक कंपोनेंट नॉर्मल को डिक्रीज कर देता है, जिससे फोर्स खींचना आसान हो जाता है फोर्स लगाकर,
ये कंसेप्ट कई जगह क्वेश्चन में दिया रहता है ना, कई जगह इस कंसेप्ट का यूज होता है, और हम लोग यहाँ पर इस वाले चीज में मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग को दिख रहा होगा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो हम लोग अगर स्लाइड कराना है तो हम लोग एफ कॉस थीटा को म्यू इंटू एन के बराबर करेंगे, और जल्दीबाजी में एन को हम लोग mg रख देंगे, और ये गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है।